Assalamu alaikum guys, this is my lecture about a history topic. Today our topic is Victorian age, and we will start it, see its beginning, start like background and brief history little bit from where it start. And now next we will see types of Victorian age, early Victorian age, later Victorian age, and then we will see the early Victorian period writers. And age and period is almost the same thing, if you don't mind. And the early Victorian period writers, then common trait, reason, but in book there is a period mentioned, so we have to correct it with the period. Common trait, reason, then why it's they having a same similarity. As later Victorian period, this is 1870 to 1900. Later Victorian writers, poetry, pre-Raphaelite movement, aesthetic movement, pioneer, prose, Peter works. Major difference between earlier and later Victorian period. Then we're gonna have a last tagging. This is our conclusion too, which is a major difference, which we have to prove why they are similar and what there is a main difference, why we divide it in two periods. It's a long complex, that's why. Now after brief explanation, let's start our first heading. The Victorian age in English literature began in second quarter of the 19th century and ended by 1900. उन्होंने कहा है कि जो विक्टोरियन एज है वह इंग्लिश लिटरेचर के अंदर शुरू हुई दूसरे क्वार्टर में, वो 19th सेंचुरी की, और एंड किसकी हुई 1900 के बाद। 1900 के बाद जो है वो एंड हुई। अब उसने कहा है तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अगर हम बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व करें, द विक्टोरियन एज आउट टू कोरिस्पॉन्ड विद द रीजन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। अब उन्होंने कहा अगर हम ज़्यादा उसको कीनली ऑब्जर्व करें, जो विक्टोरियन एज है वो किसके साथ स्टार्ट हुई, क्वीन विक्टोरियन के स्टार्ट, विच एक्सटेंडेड फ्रॉम 1837 टू 1901, जो फैल गई 1837 से 1901 तक। येट लिटरेरी मूवमेंट, जो लिटरेरी मूवमेंट्स थी, रियली कोइंसाइड विद द एग्जैक्ट ईयर ऑफ रॉयल एक्सेशन। उन्होंने कहा है जो लिटरेरी मूवमेंट्स थी वो रियली कोइंसाइड करती थी जो एग्जैक्ट ईयर जो होता था रॉयल एक्सेशन के साथ, यानी उनका इल्हाक रॉयल एक्सेशन के साथ कैसा होता था, यानी वो उनके साथ इल्हाक के साथ वो जो रॉयल उसके साथ वो पब्लिश नहीं करती थी, बहुत कम उनके साथ कोइंसाइड करके या कोइंसिडेंट होता था तब वो पब्लिश होती थी। फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ अ ट्रीटी और एग्रीमेंट और डेथ। अब इसकी इंग्लिश में इस वर्ड की क्या एक्सप्लेनेशन है, फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ अ ट्रीटी और एग्रीमेंट और डेथ। फ्रॉम द ईयर 1798, ईयर जो है 1798 विद द पब्लिकेशन, जो पब्लिकेशन हुई लिरिकल बैलेट्स की, टिल द ईयर, कौन सा ईयर था 1820 तक, देयर वाज द हे डे ऑफ रोमांटिसिज्म इन इंग्लैंड। तो वो अभी ना वो जो रोमांटिसिज्म जो था उसकी जो हे डे ही चल रहा था इंग्लैंड के अंदर। रोमांटिक एज स्टार्टेड फ्रॉम 1832, रोमांटिक एज शुरू हुई 1832 से विद द पासिंग ऑफ द फर्स्ट रिफॉर्म। जैसे फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट हुआ 1832 पास हुआ, तब से रोमांटिक एज स्टार्ट हुई। द ईयर 1820 टू 1832 वाज द ईयर ऑफ सस्पेंड एनिमेशन का था इन पॉलिटिक्स के अंदर, वो सस्पेंड हुई। एनिमेशन तब चली पॉलिटिक्स के अंदर, तब सियासत फैली। इट वाज अ फैक्ट दैट इंग्लैंड वाज फास्ट टर्निंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चर इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। ये जो इंग्लैंड था ये भी एक फैक्ट है कि वो तब्दील हो रहा था किसके अंदर, फास्ट टर्निंग उसमें एग्रीकल्चर से किस में, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में। टाइप्स ऑफ विक्टोरियन एज, अब हमारे पास टाइप्स हैं विक्टोरियन एज की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट ब्रीफ आपने मेन पॉइंट आपने इसमें याद रखें, एक तो एग्रीकल्चर हुआ, एक तो पॉलिटिक्स एनिमेशन सस्पेंड हुई, फिर इसमें फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट बना 1832 में, फिर जब विक्टोरियन एज स्टार्ट हुई 1837 से 1901 तक
विक्टोरियन किंग के उससे स्टार्ट हुई, फिर इसमें कोइंसाइड जो है रियल एक्सेशन जो है उसकी वो जो है वो कम होती थी राइटर्स की, उसके साथ रॉयल फैमिली के साथ। फिर आगे हम फर्दर अब मूव करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में हमारी टाइप्स ऑफ विक्टोरियन एज। टाइप्स मीन टाइप से ज़्यादा बेटर है कि हम इसको रिमूव करके ना डिवीज़न कह सकते हैं। टाइप्स जो होता है वो किस्म होती हैं, लेकिन ये डिवीज़न ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डिवीज़न फिर ये कि ड्यूरेशन के सेंस में आ जाता है, तकसीम हो जाना, यानी दो पार्टीशन में ड्यूरेशन के सेंस में। तो टाइप्स जो होता है वो किस्में होती हैं कि उसकी फर्दर कितनी किस्में हैं, वो फिर बायोलॉजिकल सेंस में आता है, तो फिर यहाँ पर डिवीज़न की हेडिंग ज़्यादा बेटर लगेगी। विक्टोरियन एज इज़ लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड, सो इट डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड। ठीक है, ये लॉन्ग है, कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे क्वीन विक्टोरिया जब तक ज़िंदा रही ना तब तक ये चलती रही विक्टोरियन एज। अब क्वीन विक्टोरिया जो हैं उन्होंने जितना अरसा हुकूमत की, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, कॉम्प्लिकेटेड। जब तक वो मर नहीं गई ना तब तक वो उनकी ड्यूरेशन में काम होता रहा थ्रू आउट द पीरियड। तो फिर इसीलिए हम इसको 2 पीरियड में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है अर्ली विक्टोरियन एज, एक होता है लेटर विक्टोरियन एज। अब अर्ली विक्टोरियन की स्टार्टिंग डेट है 1832 टू 1870, ये इसका एंड डेट है। द अर्ली पीरियड विच वाज द पीरियड ऑफ मिडिल क्लास सुप्रीमेसी। उन्होंने कहा जो अर्ली पीरियड थी ना, अब वो किसकी सुप्रीमेसी थी? सुप्रीमेसी कहते हैं एक किस्म की हुकूमत की, या सुपीरियरिटी या डोमिनेंसी, ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस भी हम ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीमेसी प्रोमिनेंट होने के फिगर में इसमें वर्ड यूज़ किया हुआ है कि वो सुप्रीमेसी थी किसकी? मिडिल क्लास की। द एज ऑफ लिसिस फेरी और फ्री ट्रेड एंड ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन एक्सटेंडेड फ्रॉम 1832 टू 1870। अब उन्होंने कहा जो एज ऑफ लेजियस फेरी और फ्री ट्रेड और अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, रिच की और पुअर की कोई तकसीम नहीं थी। इसी वजह से इसको जो है फर्दर हमने एक्सटेंड कर दिया 1832 टू 1870, इसलिए वो ये इसे कहते हैं मिडिल क्लास सुप्रीमेसी एज। अर्ली विक्टोरियन पीरियड राइटर इसमें है अब टेनिसन, ब्राउनिंग है, मैथ्यू आर्नल्ड है, कार्ले है, रस्किन है, डिकन्स है एंड थैकरी। अब कॉमन ट्रेड, ऑल दीज वर पोइट्स, नॉवलिस्ट्स एंड प्रोज राइटर्स। रीज़न, अब ये हैं होमोजीनियस ग्रुप्स हैं, चाहे इनमें जितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हों, जितने मुश्किल हों, ये चीज़ इनकी है कॉमन है, सारे ये सेम ही थे। 3 क्वालिटीज थी। होमोजीनियस ग्रुप बिकॉज इन स्पाइट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस दे एग्जिबिट सेम अप्रोच टू द कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स। जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती थी, इनकी अप्रोच, इनका मेथड ऑफ ट्रीटिंग, वे ऑफ राइटिंग सब कुछ सेम था। एंड सेम लिटरेरी, मोरल एंड सोशल वैल्यूज़, उनकी लिटरेरी, मोरल, इखलाकियात और सोशल वैल्यूज़ भी सेम ही थी। सोशल जो हमारे मास्टर की कदरें होती हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, वो भी उनके सेम ही थे। लेटर विक्टोरियन पीरियड 1870 टू 1900। लेटर विक्टोरियन पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम विक्टोरियन राइटर्स आफ्टर 1870। अब उन्होंने कहा है लेटर विक्टोरियन पीरियड कब से स्टार्ट हुआ? विक्टोरियन राइटर्स से स्टार्ट हुआ आफ्टर 1870 के बाद। लेटर विक्टोरियन राइटर्स हैं जिसमें रोसेटी, ROSSETTI, स्वाइनबर्नी, मॉरिस, जॉर्ज इलियट, मेरिडिथ, हार्डी, न्यूमैन एंड पैटर सीम टू बिलोंग टू डिफरेंट एज। उनकी वो दिखाई देता है कि वो बिलोंग करते हैं डिफरेंट एज से। पोइट्री, इन पोइट्री लेकिन हैं वो किस में आते हैं? लेटर विक्टोरियन पीरियड के अंदर ही आते हैं। इंडिविजुअली वो डिफरेंट ही हैं। इन पोइट्री रोसेटी, स्वाइनबर्नी एंड मॉरिस वाज गोनिसिस। वो पोइट्री के अंदर रोसेटी जो स्वाइनबर्नी है, मॉरिस हैं, वो क्या थे? प्रोटागोनिसिस थे। प्री रफलाइट मूवमेंट, प्रोटागोनिसिस ऑफ न्यू मूवमेंट इज़ कॉल्ड प्री रफलाइट मूवमेंट। अब जो प्रोटागोनिसिस थे वो कौन थे? वो थे जी, अब इनको क्या कहते हैं? न्यू मूवमेंट के जो प्रोटागोनिसिस थे उनको कहते हैं प्री रफलाइट मूवमेंट। अब एस्थेटिक मूवमेंट हमारे पास आगे आती है। एस्थेटिक मूवमेंट फॉलो द प्री रफलाइट मूवमेंट। ये किसको फॉलो करती थी? पहली जो है प्री रफलाइट मूवमेंट को।
पायनियर हमारे पास हैं, अब हैं जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट को एक किस्म का पायनियर समझा जाता है इन द फील्ड ऑफ नावल, नावल की फील्ड में। इस कॉल द मॉडर्न साइकोलॉजिकल नावल फॉलोड बाय मेरिडिथ एंड हार्डी। अब जो लेटर तो टू थे उन्होंने फॉलो किया किसको, जॉर्ज इलियट को, जो कि पायनियर था, नावल का एक्सपर्ट था एक किस्म का। प्रोस में है न्यू मैन ट्राई टू रेवोल्यूशनाइज विक्टोरियन बाय टर्निंग बैक टू कैथोलिज्म। उसने जो न्यू मैन जो था ना, उसने विक्टोरियन एज को जो है ना उसको वो इंट्रोड्यूस कराया ताकि वो हम विक्टोरियन रेवोल्यूशनाइज करवाया, दोबारा उसका वो किया, रेवोल्यूशनाइज किया उसको, ताकि हम दोबारा कैथोलिसिज्म चर्च की तरफ जाएं, रिलीजन की तरफ जाएं। पीटर वर्क, अब पीटर का वर्क क्या था लेटर विक्टोरियन पीरियड में, केम आउट आर्ट फॉर आर्ट सीक। अब उसका वर्क है आर्ट फॉर आर्ट सीक, आर्ट के लिए आर्ट्स की खातिर, ठीक है। अब इसके यही जो है, अब हम फर्दर इसको ये पीटर वर्क है। अब हमारे पास जो कंक्लूजन है उसकी, जो फर्दर हमारे पास इस ऑल हमने जो डिस्कशन की है, लीड किया है, ये हमें किसकी तरफ लेके गया है, कंक्लूजन की तरफ। अब हमने ये देखना है कंक्लूजन, ये हमारे एक किस्म के दलाइल थे, ये सारे विक्टोरियन के अर्ली पीरियड के और लेटर विक्टोरियन पीरियड के। अब ये हमारा कंक्लूजन है, मेजर डिफरेंस बिटवीन अर्लियर एंड लेटर विक्टोरियन पीरियड, आर्ट फॉर आर्ट सेक वॉज डायरेक्टली अपोजिट टू द फंडामेंटली मोरल अप्रोच ऑफ प्रोस राइटर ऑफ द अर्ली पीरियड। अब उन्होंने कहा आर्ट फॉर, जो आर्ट के लिए आर्ट की खातिर या डायरेक्टली ओपोजिट है किसके, फंडामेंटली जो यूनिवर्सली होता है मोरल अखलाकी अप्रोच है प्रोस राइटर्स की ऑफ द अर्ली पीरियड, उसके ओपोजिट है ये किसका, पीटर का वर्क, किसका, पीटर का वर्क, जो कि है लेटर विक्टोरियन पीरियड में। अच्छा विच, हाँ ओपोजिट हो गया किसके, अर्ली पीरियड। अब करलाए आर्नल्ड एंड रस्किन, RUSKINCARLYLE, आर्नल्ड, एक तो मैथ्यू आर्नल्ड भी है, वो तो क्रिटिसिज्म का राइटर है, और ये है दस वी सी अ मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ पीरियड्स। ये हमें क्या बताता है, मेजर डिफरेंस बताता है, ये एक डिस्टिंग्विशेस हैं कि ये पीरियड है और ये पीरियड, और उसमें ये जो है मेजर रोल पैदा करता है, एक किस्म की ये दीवार है, ये डिफ्रेंशिएट कर देता है मोर प्रोमिनेंटली। ये हमारा कंक्लूजन हो गया। सो ये था मेरा विक्टोरियन एज का इंपॉर्टेंट नोट्स। आई होप यू लाइक इट। ओके बाय, टेक केयर।